अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी पीओएस की लास्ट क्लास है, तो हमें सारे पीओएस डिस्कस कर लिए पहले। इसमें ऑर्डर ब्लॉक की क्लासेस हुई थी। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, बीपीआर जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और कल को जो हमारी क्लास थी वो थी लिक्विडिटी। तो आज ये हमारी क्लास है ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आमतौर पर ट्रेंड लाइंस को ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इस पे बहुत से रिटेलर्स की तादाद इस पे अपनी पोजीशन बना के बैठी होती है। इस पे बहुत से रिटेलर्स ट्रेड करते हैं। तो ट्रेंड लाइंस को मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ना स्टॉप लॉस हंटिंग करती है ट्रेंड लाइंस की। तो हम जस्ट ट्रेंड लाइंस को अकेले ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर साथ मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइंस का ट्रेंड लाइन भी गुजर रही है और साथ कोई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप आई है, ये ट्रेंड लाइन इधर इस एरिया से गुजरी ब्रेकर ब्लॉक के साथ, तो देन हम ट्रेड करेंगे। अकेले ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि स्मार्ट मनी को पता होता है कि बड़ी तादाद रिटेलर्स की यहाँ पे बाय या सेल में बैठी है। अगर ये बाय की ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे बाय के स्टॉप लॉस एंड करके मार्केट ऊपर चली जाएगी। बाय में हम ट्रेंड लाइन कब यूज करेंगे, ये लो से इसको दबाएंगे यहाँ तो ऊपर को मार्केट ऐसे टैप कर लेगी। तो हम इसके सेकंड या थर्ड टच पे यहाँ से ट्रेड में एंटर होंगे। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एरिया है और साथ कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह का जोन है, वहाँ पे आके मार्केट साइन देती है, वीएसए के साइन हम आगे पढ़ेंगे, देन हम उसको ट्रेड करेंगे। अकेले ट्रेंड लाइंस पे हम ट्रेड कभी भी नहीं करेंगे। अगर वीएसए साइन दे दे अच्छे वाला तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की एस्थेटिक बहुत ज़्यादा होती है ट्रेंड लाइन की। यहाँ पे मार्केट आएगी ऐसे ऐसे जहाँ पे सेल शो करवा सकती है, ट्रेडर समझेंगे यहाँ से सेल हो गई है, वो यहाँ पे अपनी एंट्री ओपन करेंगे, प्लान स्टॉप लॉस ही लेगी और ऊपर। अगर ट्रेंड लाइन की मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके साइन दे रही है तो यानी यहाँ से जो बाय में पहले बैठे होंगे उनकी लिक्विडिटी स्वीप करके उनको आउट कर रही है तो हम ट्रेड करेंगे। ये अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होगी इस एरिया की ट्रेंड लाइन की, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगी, देन हम ट्रेड करेंगे। मार्केट ऐसा करती है कि इसके सेकंड या थर्ड टैप पे आके ऐसे ये एक बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देती है। ये पीएसएमए से बचा देगा, यहाँ पे वाले में इसका बड़ा होगा इस कैंडल का ट्रेंड लाइन पे आके। तो रिटेलर समझेंगे कि ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट है तो यहाँ से बाय हो सकती है, तो नेक्स्ट कैंडल वापस आके इसका स्टॉप लॉस दे देती है, सेल किया ना। उसके बाद कुछ एक आउट या इस तरह की कोई कैंडल बन के उसका स्टॉप लॉस एंड करके ऊपर चली जाती है। यहाँ से मोमेंटम कैंडल बनी बाय की ऐसे बड़े वाले इनके साथ, बायर्स ने बाय किया, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस दे दिया, ऐसे विक लगाई और बाय हो गई। जाना मार्केट ने अपनी डायरेक्शन में है, लेकिन जो दूसरे हैं ना उनको निकाल के रिटेलर्स को, यहाँ पे बहुत सी लिक्विडिटी जनरेट हुई होती है, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं इन जोन्स पे। इन जोन्स में बहुत से रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तो मार्केट को जब लिक्विडिटी मिल जाएगी यानी रिटेलर के स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे, तो उसके बाद स्टॉप लॉस करने के बाद मार्केट एक शार्प मूव देगी, वो जहाँ जाना चाहती है, अरे लिक्विडिटी लेगी। तो ये जो ट्रेंड लाइंस है इन एरिया पे भी मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी होती है। स्मार्ट मनी इन एरियाज को भी टारगेट करती है। अगर मार्केट ने यहाँ बाय दिखाई या नीचे आकर स्टॉप लॉसेज ले रही है, इस जगह पे स्टॉप लॉसेज होंगे। अगर नीचे कोई ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है ट्रेंड लाइन के नीचे, बस मार्केट यहाँ पे लगा के इस एरिया से अपने ऑर्डर्स लेगी, देन बाय हो जाएगी।
अगर ट्रेंड लाइन भी है साथ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है तो वहां से मार्केट रिजेक्ट हो गया तो मार्केट ट्रेड दे सकते हैं। वो हम ट्रेड कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। पर यहाँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन गुजर रही है, मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ पे कोई गैप है, फिर वैल्यू गैप है, ये इस तरह की चीज है। या फिर का जोन भी है, फिर का जोन फिर वैल्यू गैप, ये इस तरह की दो तीन चीजें मिल रही होंगे देन हम उस पर ट्रेड करेंगे। ट्रेंड लाइन पे अकेले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वीएसए उस ट्रेंड लाइन को स्वीप करके मार्केट दोबारा वीएसए का कुछ साइन दे तो हम अकेले इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेंगे, वरना हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है तो बहुत से रिटेलर इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो मार्केट पहले इस एरिया की स्टॉप लॉस नहीं करती है, उसके बाद बाई जाती है। मार्केट में जाना अपनी डायरेक्शन में होता है लेकिन वो रिटेलर्स को आउट करती है, देन अपने ओरिजिनल मूव फॉलो करती है। इस शेयर के सिनेरियो में स्मार्ट मनी ये खुद मैग्नेट बनाती है, लिक्विडिटी मैग्नेट। ट्रेंड लाइन को लिक्विडिटी मैग्नेट बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होगी इसके ऊपर, इस आई के ऊपर, इस आई के ऊपर बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट यहाँ पे विक लगा के या यहाँ पे एसेट हंटिंग करके दोबारा ओरिजिनल मूव फॉलो करती है अपनी। यहाँ इसके टैब पे आती है, ऐसे विक लगा के इन सबको आउट करके देन अपनी मूव फॉलो करती है। हम अकेले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे, अगर साथ कोई फिक्स जोन है, फिर वैल्यू गैप है या ब्रेकर ब्लॉक जोन है और कंफर्मेशन मिल रही है तो ट्रेड करेंगे। या तो अगर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, मार्केट यहाँ पे एसेट हंटिंग कर लेती है पर, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर कोई फिर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो ये इस एरिया की स्टॉप लॉस हंटिंग भी करेगी और ऊपर से अपने ऑर्डर लेके तो नीचे पर सेल हो जाएगी। बीएसएम में इन टैप से बिछा देगा। ये ट्रेंड लाइन हो गया, ये फिबोनाची। फिबोनाची का नेम इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो के नेम पे रखा गया है। उसने एक सीक्वेंस जारी किया था कि जब लास्ट दो डिजिट्स जो होंगे उनको आपस में प्लस करेंगे तो इस तरह की गिनती सी बन जाएगी। तो फिबोनाची जो है ना वो ऐसी सीक्वेंस पे काम करती है, ये रिट्रेसमेंट जो है। आप इसकी सेटिंग देख लें। ये फर्स्ट वाला जीरो, ये माइनस 0.27, 0.5, -61 और 0.618। बाकी ये इनको अनचेक कर देना, ये लेवल वगैरह नहीं है, परसेंटेज कर देना यहाँ पे। ये इसकी सेटिंग हो गई। स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में एंटर होती है तो एक शार्प मूव आती है। तो जब मार्केट में बड़ी मूव आती है तो मार्केट के कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं, यानी पीछे कोई गैप या ऑर्डर ब्लॉक इस तरह के जोन रह जाते हैं या एम्बेरस रह जाते हैं तो मार्केट दोबारा उनको लेने आती है। स्मार्ट मनी हमेशा हाई प्राइसेस पे जो है ना, जब हाई प्राइसेस होंगी तो वो सेल करेंगे, जब लो प्राइसेस होंगी तो वो खरीद लेगी स्मार्ट मनी। तो ये यहाँ पे लो प्राइसेस थी, स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स मार्केट में लगाए को लिक्विडिटी स्वीप करके या किसी भी जोन से अपने ऑर्डर्स पुट किए। स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स बड़े होते हैं तो एक शार्प मूव आई जिस वजह से पीछे कोई गैप छोड़ दिया मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इस तरह का कोई जोन पीछे छोड़ दिया। तो मार्केट फिर दोबारा नीचे आएगी, कम प्राइसेस पे बाय करेगी। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा या कोई भी ब्रेकर ब्लॉक का जोन होगा। तो अगर यहाँ पे फिप का जोन बन रहा है, फिप रिट्रेसमेंट बन रही है यहाँ पे 50 से 61 का जो एरिया है, अगर यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है तो
इन फेयर प्राइसेस पे मार्केट आएगी, दोबारा यहाँ पे कुछ आएंगे तो हम ट्रेड करेंगे। इस तरह सेल में देख लो। मार्केट हमेशा हाई प्राइसेस पे सेल होती है। मार्केट ने घटी सेलिंग की, स्मार्ट मनी सेलिंग की, तो पीछे उनके कुछ जो सेल ऑर्डर्स थे वो रह गए, तो उनको लेने आ गई मार्केट। यहाँ से महंगे पे बेचेगी। यहाँ पे फिर जोन हो सकता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक जोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेल में इसको हाई हाई से लो पे लगाएंगे, और बाय में इसको लो से हाई पे लगाएंगे। पर फिफ्थ जोन पे ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और इस तरह की ब्रेकर ब्लॉक की कुछ चीज बांधी है, इकट्ठे जोन हैं वहां पे साइंस मिल रहे हैं, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होंगे विद द ट्रेंड। तो फिर हम तब भी ड्रा करेंगे जब इम्पल्स लग जाएगी, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद हमें है ना फिर ड्रा करेंगे। ये जहाँ से इम्पल्स स्टार्ट हुई होगी नहीं, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे सही है ये वाला। क्योंकि ये फ्रेश मूव आई है, तो इसी के टेस्ट पे मार्केट आएगी। यहाँ पे आती है, पीछे कुछ साइन भी यहाँ पे, तो फिर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, या कोई भी जोन है, वो अगर इकट्ठे मिल रहे हैं तो अच्छी चीज है। यहाँ पे साइन देती है तो बाय। बाय में इसको लो से हाई पे मार्क करेंगे। और सेल में इसे हाई से लो। ये यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है और फिप का जोन भी है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आके साइन देगी तो ये अच्छी एंट्री मिलेगी। किसी भी जोन पे हम जो है ना साइन के बगैर एंट्री नहीं लेंगे। कोई भी जोन होगा उस पे अगर भी ऐसे हमें साइन नहीं देता तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन जो फिबोनाची है ना, जब लोज कनेक्ट हो रहे होंगे ना, ये हायर लोज या लो, तो हम इसको नीचे से ड्रा करेंगे, यानी बुलिश ट्रेंड में इसको यहाँ लो से ड्रा करेंगे। और इसके लो जब आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे तो थर्ड या फोर्थ रोज पे हमें कोई साइन देंगे तो ट्रेड करेंगे। ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन और मार्केट का मोमेंटम समझने के लिए यूज होती है। तो अकेले हम इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे काफी सारे रिटेलर्स की पोजीशन होती हैं इन जोन्स पे, ट्रेंड लाइन के इस एरिया पे, स्टोर पे। या भी यहाँ पे मार्केट वॉच करती है तो रिटेलर्स बाय कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, तो एल्कोस को इसको पता है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे बहुत ज्यादा एसेट हैंडलिंग करती है। ये हमें वीएसए में साइन मिलेंगे, या अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, फ्री वैल्यू गैप या स्टैक चीज कोई साथ और बन रही है, देन हम ट्रेड करेंगे। तो ट्रेंड लाइन के टॉच पे अगर हमें वीएसए का अच्छा साइन मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। वरना अगर साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप है, नीचे वहाँ ट्रेंड लाइन भी है, ब्रेकर ब्लॉक और फ्लिप का जोन भी है, तो वो बहुत अच्छा और हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा। वैसे हम ट्रेंड लाइन को कम ही देखते हैं, फ्लिप को ज्यादा देखते हैं। फ्लिप की 50% रिट्रेसमेंट। स्मार्ट मनी ये यहाँ पे कोई ऐसा हंटिंग या किसी वजह से यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशन ओपन की। यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर ज्यादा थे ऐसे, तो एक शार्प मूव आई, पीछे कोई गैप रह गए, कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इस तरह कोई रह गए होंगे, और स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया यहाँ पे। एक इम्पल्स लग गई, जब इम्पल्स लगेगी तब तब ही हम ये फिबोनाची ड्रा करेंगे। ये लो से ये जहाँ तक रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तो हम ये फिब ड्रा करेंगे। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, हमने फिब ड्रा कर ली, तो फिब का जोन और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक है,
तो मार्केट वहां पे टेस्ट करने आ सकती है। ये बड़े बैंक्स भी फिप को यूज कर रहे होते हैं, इसलिए ये जोन अच्छा वर्क करता है। क्योंकि स्मार्ट मनी इस मार्केट को चला रही है, तो जब वो यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे तो मूव यहीं से आएगी। अगर साइन मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसको चार्ट पे देखते हैं दोनों को। ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड में अच्छा वर्क करती है। ये इसके थर्ड टैप पे है, ये यहाँ पे बाय हो रही है। यहाँ पे पहले बाय शो करवाई, यहाँ पे कैंडल्स बनी। और देन उसकी एस एल के बाद मार्केट बाय हो। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी नहीं ली थी मार्केट ने यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन का हम थर्ड या फोर्थ टैप पे ना देख रहे होंगे। बाय या सेल की एंट्री वहां पे, अगर कोई फिर पहले गैप ऑर्डर ब्लॉक है तो अकेला हम इसको नहीं देखेंगे। अगर फिफ्थ जोन बन रहा है साथ तो ये इसका थर्ड टैप है। ये मार्केट ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया। ये यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ से रजिस्ट हो रही थी मार्केट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ये ट्रेंड लाइन भी है और ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। यहाँ पे बाय हो रही है। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब ही बना हुआ, लेकिन हमने बोला था कि जब भी कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो उससे नीचे नीचे लेग में जो भी जोन होगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ ब्रेकर ब्लॉक पे आते हैं, इसने ब्रेकर ब्लॉक को टच नहीं हुआ, ट्रेंड लाइन से ही जो है ना भाई, अब इसने ब्रेकर ब्लॉक को टच नहीं किया। अब ये यहाँ आ रही है मार्केट, ये देख। अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है मार्केट, इसकी लिक्विडिटी लेती है और थोड़ी बाय हो जाती है, फिर इसको नीचे ब्रेक कर देती है स्टैंड लाइन को। ट्रेंड लाइन के साथ अगर यहाँ पे कोई नीचे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू का स्ट्रॉन्ग जोन है दो, तो ही जोन था, मार्केट बाय भी हुई है, थोड़ी बहुत ट्रेड चली भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ हुआ। ये बाय की लास्ट कैंडल का मोमेंटम ब्रेक ये नहीं ब्रेक हुई है, रिट्रेसमेंट नहीं है। मोमेंटम का जो बाय की लास्ट थी वो वाली ब्रेक नहीं हुई है, रिट्रेसमेंट नहीं आई है, पूरी एक इम्पल्स वेव है ये वाली। तो जहाँ से इम्पल्स लग रही होगी हम वहां से नीचे से फिर को ड्रा करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर। जो एग्जैक्टली फिफ्थ के एरिया से बाय हो रही। ये तो एक फिफ्थ जोन बन गया ना यहाँ पे, ये फिफ्थ जोन बन गया, तो ये इस रेंज की लिक्विडिटी भी पड़ी है यहाँ पे। इन्होंने यहाँ इस स्पॉट से बाय किया होगा यहाँ पे, जहाँ पे रेंज कर रही थी मार्केट, यहाँ पे इसके नीचे।
बायर्स के स्टॉप लॉसेस थे, मार्केट ने उसको लिया और यहाँ पे फ्लिप जोन था, बाय हो गया। इसी तरह सब चीजें मिला के जब देखेंगे ना, तो चीजें बड़ी अच्छी काम कर रही होंगी। और ट्रेंड लाइन हमेशा ट्रेंड में ही लगाते हैं, ऐसे तो ट्रेंड लग ही नहीं सकती यहाँ कैसे होगा थर्ड टाइम। ये इम्पल्स लगी है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है और फ्लिप का जोन भी है, यहाँ से मार्केट जा रही है। जब दो तीन चीजें इकट्ठी मिल रही होंगी तो अच्छा काम करेंगे। फिर अकेला भी काम करता है क्योंकि इसको बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे होते हैं फिर रिट्रेसमेंट को। यानी वो अपने ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, ऐसे अग्रेसिव मूव कर जाती है, तो उनके पीछे कुछ ऑर्डर्स रह जाते हैं। तो वो कम प्राइसेस पे बाय करते हैं और ज़्यादा पे सेल करते हैं। तो जब यहाँ से उन्होंने बाय की तो प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, तो फिर दोबारा वो कम प्राइसेस पे यहाँ से बाय करते हैं। ये कोई फ्लिप का जोन भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। फिर जब तीन चार चीज़ें इकट्ठी बन रही होंगी ना, तो ट्रेड लेना आसान हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ये इम्बैलेंस भी फिल हो रहा है यहाँ पे, ये देख। और मार्केट यहाँ से जा रही है, फ्लिप का जोन भी है। फ्लिप जोन हमेशा हम यहाँ से इम्पल्स लग रही होगी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जब हो जाएगा, इम्पल्स यहाँ से लग रही होगी, वहां से नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी वहां ड्रा करेंगे। ये मार्केट ने ट्रेंड बनाया हुआ। ये ये मैं एग्जांपल बोल रहा था कि हम रिटेलर जो होता है वो थर्ड या फोर्थ टैप पे बाय या सेल का सोच रहा होता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की। मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड किया, थर्ड टैप पे आई यहाँ पे। यहाँ पे जिन्होंने ये छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कोई चीज़ बनी होगी, उन सबको आउट किया और नीचे ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक और ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ और ये वैलिड भी हो गया। हाँ, तो यहाँ पे रिटेस्ट पे आई ये, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे जो बैठे हुए थे बायर्स उनके स्टॉप लॉसेस लिए नीचे आई, यहाँ से बाय हो गई। जाना मार्केट उसी डायरेक्शन में ही है, लेकिन वो रिटेलर्स को आउट करती है और अपनी डायरेक्शन जारी रखती है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के लिक्विडिटी नीचे, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अपने ऑर्डर्स लिए और बाय हो गई। इस तरह ये इम्पल्स लगी, इम्पल्स तब भी ड्रा करेंगे हम, ये फिफ्थ जोन तब भी ड्रा करेंगे जब ब्रेक स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये ब्रेकर ब्लॉक जोन भी है और फिफ्थ का जोन भी है, तो यहाँ से पाया होगा। और ये ट्रेंड लाइन का भी एरिया बन गया। इस तरह अगर अकेले ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर ये एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन एरिया से बाय हो रही है लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक का जोन भी है और फिफ्थ का जोन भी, तो इस तरह अगर तीन चार चीजें मिल रही होंगी देन ही हम ट्रेंड लाइन को इसमें ऐड करेंगे। अगर अकेले ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ट्रेंड लाइन स्वीप होती है उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है वहां पे साइन दे तो हम ट्रेड करेंगे। सेल में देख लेते हैं एग्जांपल। फिर यहाँ पे आके टैप पे, थर्ड टैप पे मार्केट आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है। तो इस टैप पे जिन सेलर्स ने सेल किया होगा यहाँ पे उनके स्टॉप लॉसेस दिए, ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से ऑर्डर्स लिए और नीचे सेल हो गए। हाँ, सेल शो करवाया ट्रेंड लाइन से मार्केट में, यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट किया, सेलर्स एंटर हुए, दोबारा वहाँ पे ऊपर लगा के एफ से मार्केट सेल हो गई नीचे। तो अकेले ट्रेंड लाइन पे हम जो है ना काम नहीं करेंगे, साथ अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फिर वैल्यू गैप है तो हम ट्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर ये वैलिड फिर वैल्यू गैप था, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ, ट्रेंड लाइन सेल शो कराई उसकी असल लैंडिंग की सेलर्स की यहाँ पे और नीचे सेल हो गई। ट्रेंड लाइन हम लॉस लॉस से ड्रा करेंगे यहाँ,
बुलिश में लो से ड्रा करेंगे मार्केट का मोमेंटम और डायरेक्शन समझने के लिए। लेकिन इसको ट्रेड हम आईसीटी और एसएमसी को मिक्स करके करेंगे, अकेले ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसको लो से ड्रा करेंगे ऊपर की तरफ, और इसको हाई से ड्रा करेंगे नीचे की तरफ। अगर ट्रेंड लाइन और जो लोअर हाई है ना, या ये कंफर्म लेवल एक एरिया पे आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ ना, तो ये अगर ब्रेक होगा तो ही ट्रेंड चेंज होगा, अकेले ट्रेंड लाइन को नहीं देखेंगे। और ब्रिज ट्रेंड में इसको हाई से ऐसे लोअर हाई या कोई हाई हो सकता है वहां से ड्रा करें। इसके टैब पे मार्केट आती है यहाँ पे, इधर कोई फिप जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, या स्ट्रेट लाइन की लिक्विडिटी स्वीप करके बीएसए का साइन दे तो करेंगे। लेकिन सबसे बेहतर यही है कि साथ को ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप हो, इस तरह की चीज हो। ये ट्रेंड लाइन एरिया स्वीप हो रहा है, इसके ऊपर कोई पीवाई पड़ा है हमारा, वहां से साइन दे तो हम ट्रेड करेंगे सेल के। ये लिक्विडिटी मैग्नेट है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को देखकर, यहाँ से रिजेक्शन को देखकर बहुत से सेलर सेल कर रहे होते हैं। मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आती है ऐसे, ऊपर विक वगैरह लगा के ऐसे किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से अपने ऑर्डर्स लेके नीचे आ जाती है। आती अपनी डायरेक्शन में ही है, लेकिन बाकी सबको निकाल के, तो मार्केट को फ्यूल भी मिल जाता है अपने ऑर्डर्स लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं करती है मार्केट, यहाँ से ट्रेंड लाइन की ओर नीचे आ जाती है। अगर ट्रेंड लाइन या पे फिप जोन और दूसरा ब्रेकर ब्लॉक एफपीजी जो भी है, अगर इकट्ठे बन रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग जोन होंगे। फिर ब्रेक हुआ देन स्ट्रक्चर ब्रेक होगा सर जी, और इम्पल्स वेव लगेगी सर, और फिर, रिट्रेसमेंट भी नहीं आती सर इम्पल्स वेव में। हाँ तो ड्रा कब करेंगे फिप को? सर जब रिट्रेसमेंट आनी शुरू हो जाती है एंड पर, तो फिर उसके डीप हाँ से लेके हाई तक। हाँ, यहाँ सेल का सिनेरियो है तो यहाँ से हाई से लेकर डीप तक करेंगे ना। जब इम्पल्स लग जाएगी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, देन ही फिप को ड्रा करेंगे। रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी यहाँ पे, देन फिप को ड्रा करेंगे। इसको हाई से लो में, यानी ऊपर से नीचे की जाने, और जब बाय से कर रहे होंगे तो नीचे से ऊपर की जाने कर रहे होंगे इसको, ऐसे करके। स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, जहाँ से इम्पल्स लगी होगी वहां से नीचे से लेके जब रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी तब हम फिर से ड्रा करना शुरू कर देंगे। रिट्रेसमेंट तब वैलिड होगी जब बाय की लास्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा, यहाँ पे बाय की लास्ट मोमेंटम कैंडल का लो। सेल में रिट्रेसमेंट तब स्टार्ट होगी जब सेल की लास्ट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो हम फिर ड्रा करेंगे। अगर फिफ्थ के जोन में ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या किसी ब्रेकर ब्लॉक पे ये जोन आ रहा है, ये फिफ्थ का, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन होगा। इसी तरह यहीं पे भी, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, टेस्ट होता है, तो ये तीन चीजें इकट्ठी बन रही होंगी, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा ट्रेड के लिए। बुलिश में हम जब इम्पल्स लगेगी, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, तो हम लो से, यहाँ से इम्पल्स लग रही होगी लो से लेकर जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रही होगी उस हाई तक, जो है ना, ये फिप को ड्रा करेंगे। सही है, और इसका ये जोन 50
से लेकर 61.80 जो होगा ये इसका जोन होगा गोल्डन। और इसी तरह जब इम्पल्स लगेगी सेल की सूरत में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम हाई से लेके ये जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो रही होगी वहां तक ड्रा करेंगे जोन सेल की सूरत में। अब हमारी पीआईज की तमाम क्लासेस जो है ना पूरी हो गई है, सब क्लासेस हो गई हैं पीवाइज की। कल को क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गए, देन उसमें सब चीज़ें इकट्ठी डिस्कस होंगी और जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। जो पीवाइज हमने पढ़े हैं ये सबको मिला के देखेंगे जब, और उन पे जब पीवाइज मार्क करने आ गए उन पे वीएसए के साइन, फिर वीएसए हम आगे पढ़ेंगे इन पीवाइज के बाद। ये हमारी पीवाइज की लास्ट क्लास थी।